जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आप सबका स्वागत है एक इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो हम जानेंगे बिगलर के बारे में कि बिगलर क्या होता है, क्या क्या ड्यूटियाँ होती है, बिगलर के प्रमोशन के बारे में, उसकी और उसकी भर्ती प्रक्रिया के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक और शेयर करना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बिगलर होता क्या है। आप सब जानते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के टाइम पे जब युद्ध वगैरह होते थे, कोई इमरजेंसी होती थी, तो एक सिग्नल के रूप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया जाता था, जिससे राजा को पता लग जाता था कि अब युद्ध की स्थिति हो गई है। तो वैसे भी सेम प्रकार का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बिगुल के नाम से जानते हैं। बिगुल की भी जैसे एक दो कोल नहीं, लेकिन अलग अलग टाइम पे 52 कोल्स बिगुल की होती है, जिसमें जैसे कहीं आग लग जाए तो सिग्नल देने के लिए फायर अलार्म बजाई जाती है। जैसे कैंप में, कंपनी में हमारे सीनियर अधिकारी आते हैं तो उनके स्वागत के लिए VIP कोल बजाई जाती है। तो ऐसे ऐसे करके 52 कोल्स बिगुल की होती हैं। और आगे हम बात करें बिगुलर की ड्यूटी के बारे में। जैसे आप सबको पता है कि बिगुलर और CRPF GD दोनों अलग अलग नहीं है, सेम ड्यूटियां हैं। जब तक आप बिगुलर कोर्स नहीं कर लेते तब तक आपको GD की नौकरी करनी ही पड़ेगी। जैसे एक GD का जवान जो ड्यूटी करता है वैसी ड्यूटी आपको भी करनी पड़ेगी। और आगे हम बात करें प्रमोशन की, तो बिगुलर भी जैसे डायरेक्ट हवलदार बन सकता है, डिपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ में जा सकता है। डायरेक्ट हवलदार के जो हवलदार GD की जो वैकेंसी आती है डिपार्टमेंटली, उसमें भी अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि कोई बोल रहा था कि बिगुलर अगर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिगुलर भी डिपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। और आगे हम बात करें कि पोस्टिंग के बारे में कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग होती है बिगुलर की। तो बिगुलर की तो जैसे GD का जो ऑल इंडिया में कहीं पे भी ड्यूटी करता है, तो वैसे भी बिगुलर का जो बिगुलर से भर्ती होगा वो ऑल इंडिया में कहीं भी उसकी पोस्टिंग आ सकती है। अगर आप बिगुलर कोर्स करने के बाद आप अच्छा बिगुल बजाते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी रहती है कि आप हेडक्वार्टर में ही पोस्टिंग रहेंगे, वो कंपनी में नहीं भेजेंगे। ज़्यादातर वो हेडक्वार्टर में रहता है। जैसे हेडक्वार्टर में 2 से 3 बिगुलर होते हैं, जिसमें एक बजाता है, 2 उसके हेल्प के लिए होते हैं। तो ये पोस्टिंग की बात आ गई। और आगे सैलरी की बात करें तो सैलरी की वही है, GD के जवान को जितनी मिलती है उतनी ही CRPF बिगुलर को मिलती है। और लेकिन अगर आप बिगुलर कोर्स करने के बाद में उसका बिगुलर का अलाउंस मिलता है 400। और आगे हम बात करें कि CRPF GD बढ़िया है या CRPF बिगुलर बढ़िया है, तो देखो ख़राब कोई भी नहीं है, दोनों बढ़िया ही है। लेकिन CRPF बिगुलर का जो है थोड़ा, अगर आप कोर्स करने के बाद में अगर अच्छा बिगुल बजाते हैं तो आप हेडक्वार्टर में रहेंगे। हेडक्वार्टर में आपको बस बिगुल बजाओ, सुबह शाम बिगुल बजाओ और बाकी टाइम रेस्ट रहता है। ऐसे थोड़ी बहुत वर्किंग चलती रहती है, लेकिन आराम बिगुलर को थोड़ा ज़्यादा मिलता है GD के जवान से। जैसे GD को हर काम करना पड़ता है, हर काम, कैंप मेंटेनेंस हो गया, नाइट ड्यूटी हो गई, बार ड्यूटी हो गई, तो GD की ड्यूटी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन जब तक बिगुलर कोर्स नहीं करेगा तब तक वो भी सेम ड्यूटी करेगा जो GD की ड्यूटी होती है। और आगे बात करें कि कट ऑफ के बारे में कि अब की बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो देखो बिगुलर की ज़्यादा कट ऑफ जाती नहीं है। CRP की तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। GD की आपके 2-3 साल हो गए ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी। लेकिन अगर हम 2023 बिगुलर की कट ऑफ के बारे में बात करें तो जो हाई रिस्क एरिया वाले हैं, जैसे जहाँ कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहती है, हरियाणा, राजस्थान, UP, बिहार, तो इनकी 75 के अराउंड इनकी कट ऑफ रही थी। अगर आपने अब की बार
CRPF बिगुलर से फॉर्म अप्लाई किया है। अगर आप राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार से हैं तो अगर आपके नंबर जो हैं 76, 77 अगर रहते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, आप CRPF बिगुलर में भर्ती हो जाएंगे। CRPF बिगुलर में भर्ती होने के लिए थोड़ा अपने मेहनत करते रहिए। आप ज़्यादा इसमें पेपर की बात करें तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आता है, पेपर मॉडरेट लेवल का रहता है, आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। और बाकी बिगुलर बहुत बढ़िया पोस्ट है और इसमें ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं रहती है। अगर आप अच्छा बिगुल अगर सीख गए, कोर्स के दौरान अच्छा बिगुल बजाना सीख गए तो आप लगभग आप हेडक्वार्टर के अंदर पोस्टिंग रहेंगे, ये तो पक्का है ही। और ना वैसे लंजू पंजू अगर आप बिगुल सीख के आ गए, आपको बिगुल कोर्स में भेज दिया 6 महीने और 6 महीने में आपने फिर कुछ नहीं सीखा तो वैसे वही आप जंगल ड्यूटी करते रहोगे, सुबह निकलोगे शाम को आओगे, ठीक है। तो अगर आप बिगुल कोर्स में भर्ती होते हो और कोर्स में भी आपको बढ़िया कोर्स सीखने को मिलेगा, आपको बढ़िया कोर्स आपको सीखना है, अपनी तरफ से बहुत मेहनत करनी है। और बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपनी तैयारी जोरों शोरों से करते रहिए, मेहनत करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सभी को जय हिंद, जय भारत।